दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अपने टेरेस पर आप टमाटर की खेती कर सकते हो? अगर आपको ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3 महीने से मार्केट से मैंने एक भी टमाटर नहीं खरीदा है, क्योंकि मेरे टेरेस पर इतने सारे टमाटर उग रहे हैं कि मैं आसपास के लोगों को बांट रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 5 ऐसे टिप्स जिससे आप ढेर सारे टमाटर अपने छत पर उगा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरे छत पर कम से कम 70 से 80 टमाटर के पौधे लगे हुए हैं। इसमें से करीबन 40 से 50 चेरी टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, जैसे कि रेड, येलो, ब्लैक और ब्लू कलर के चेरी टमाटर है। इसके साथ ही करीबन 30 पौधे ऐसे हैं जो हाइब्रिड ब्रीड के हैं। साथ ही 10 से 12 पौधे देसी टमाटर हैं। टमाटर के पौधे के लिए धूप और मौसम का मिजाज दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धूप टमाटर के लिए फ्यूल की तरह काम करता है। इसके बिना पौधे सही से विकास नहीं कर पाते। टमाटर एक सन लविंग पौधा है। इसे रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए होती है, ताकि ये अपना खाना बना सके और फल को मिठास और रंग दे सके। बिना धूप के पौधा लंबा और कमजोर हो जाता है, जिससे वो फलों का वजन नहीं उठा पाते। धूप की वजह से पत्तियों पर जमा नमी सूख जाती है, जिससे फंगस और मिट्टी में होने वाली बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। टमाटर असल में एक गर्म मौसम का फसल है। जब रात का टेम्परेचर 13 डिग्री से नीचे चला जाता है तो पौधे में पोलन ठीक से नहीं बन पाते और वो सूख जाते हैं। इसी वजह से फूल आते तो हैं, पर वो फल बनने से पहले ही गिर जाते हैं। स्प्रिंग और शुरुआती गर्मियों में तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि टमाटर के लिए आइडियल होता है। इस मौसम में मधुमक्खी और हवा के जरिए पॉलिनेशन बहुत तेजी से होता है, जिससे हर फूल फल में बदल जाता है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, जिसका मतलब ये है कि पौधे को ढेर सारा धूप मिलता है। ज्यादा धूप इक्वल टू ज्यादा एनर्जी इक्वल टू ज्यादा फल। ठंड के दिनों में दिन छोटे होते हैं और फॉग की वजह से धूप की तीव्रता कम होती है, जिससे फल बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। टमाटर के पौधे में सपोर्ट देना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना पानी और धूप देना, क्योंकि टमाटर का तना इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता कि वो अपने फलों का भारी वजन खुद उठा सके। मैंने बैम्बू स्टिक का इस्तेमाल करके पौधों में सपोर्ट दिया है। टमाटर के पौधे पर जब एक साथ ढेर सारे फल लगते हैं तो काफी भारी हो जाता है। सपोर्ट के बिना पौधा वजन से झुक जाता है और अक्सर बीच में से टूट जाता है। बांस की लकड़ियां पौधों को सीधा रखती है, जिससे तना टूटता नहीं और फल सुरक्षित रहता है। जमीन पर गिरी हुई पत्तियां और फल मिट्टी के संपर्क में आने से सॉइल बोर्न डिसीज और फंगस का शिकार बन जाती है। सपोर्ट से पौधा जमीन के ऊपर रहता है, जिससे वो सांप और बीमारियों से मुक्त रहता है। जब आप लकड़ियां लगाकर पौधे को ऊपर बांधते हैं तो हर पत्ती और फल तक सनलाइट पहुंचती है। इससे टमाटर जल्दी पकते हैं और उनका रंग भी बेहतर होता है। साथ ही हवा का बहाव अच्छा होने से कीड़े कम लगते हैं। टमाटर के पौधे में प्रूनिंग करना एक टेक्निकल काम है, जो कि पौधे की उम्र और फल की क्वालिटी दोनों को बढ़ा देता है। टमाटर के पौधे में अक्सर शक्कर निकलते हैं। ये छोटी ब्रांचेस होती हैं जो कि मुख्य तने और बड़ी पत्तियों के बीच में से उगती है। अगर आप इन्हें नहीं काटेंगे तो पौधा अपनी सारी एनर्जी नई पत्तियों और ब्रांचेस को उगाने में लगा देगा। प्रूनिंग करने से पौधे अपनी शक्ति फल बनाने में और उन्हें बड़ा करने में लगा देते हैं। टमाटर के पौधे घने होने की वजह से अंदर नमी फंस जाती है। प्रूनिंग से पौधे के बीच में जगह बन जाती है, जिससे हवा आर पार हो सकता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, टमाटर को धूप बहुत पसंद होता है। जब पौधा बहुत घना हो जाता है तो अंदर वाले फूलों और फलों तक धूप नहीं पहुंच पाती। छटाई करने से हर फल को बराबर धूप मिलता है, जिससे वो पकता है और उनके रंग और स्वाद बेहतर होता है। दोस्तों, अब हम लोग एक ऐसा मिक्सचर बनाने वाले हैं जिससे आपके टमाटर के पौधे में एक नई जान आ जाएगी। टमाटर के पौधे के लिए वर्मी कंपोस्ट एक अमृत की तरह काम करता है। ये सिर्फ एक फर्टिलाइजर नहीं है, बल्कि मिट्टी की पूरी क्वालिटी को बदल देता है। टमाटर को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की भारी मात्रा चाहिए होती है। नाइट्रोजन शुरुआत में पौधों को हरा भरा और बड़ा बनाने में मदद करता है। फास्फोरस और पोटेशियम फूलों को फल में बदलने और टमाटर के साइज को बढ़ाने में मदद करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट इसमें मैंगनीज, कैल्शियम और आयरन जैसे तत्व होते हैं, जो कि टमाटर की पत्तियों को पीला होने से रोकता है। टमाटर में सबसे बड़ा खतरा नेमाटोड्स और टर्माइट्स का होता है, जो जड़ों को अंदर से खोखला कर देते हैं। नीम खली में एजाडाइरेक्टिन होता है, जो मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीड़ों की साइकिल को तोड़ देता है। इससे आपके टमाटर के पौधों की जड़ें सुरक्षित रहती हैं। नीम खली मिट्टी में एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है, जो कि हार्मफुल फंगस को बढ़ने से रोकता है। ये टमाटर को अचानक मुरझाकर मरने से बचाता है। ये मिट्टी में धीरे धीरे घुलती है और पौधों के लिए लंबे समय तक नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देते रहती है। इससे पौधे की ग्रोथ कंसिस्टेंट रहती है और अचानक रुकती नहीं। सरसों की खली टमाटर के पौधे के लिए एक बूस्टर की तरह काम करता है। जब टमाटर के पौधे अपनी ग्रोथ फेज में होते हैं तब सरसों की खली उनमें एनर्जी देती है, जो कि और कोई ऑर्गेनिक खाद नहीं दे सकता। टमाटर के पौधे में शुरुआत में काफी नाइट्रोजन चाहिए होता है,
ताकि उसके तने मजबूत हो और पत्तियां घनी हो। सरसों की खली की सबसे खास बात होती है इसमें मौजूद होता है सल्फर। सल्फर टमाटर की असली स्वाद और खुशबू को बढ़ाता है। जो टमाटर मार्केट में मिलते हैं वो अक्सर फीके होते हैं, लेकिन सरसों की खली यूज करने से आपके टेरेस के टमाटर ज्यादा चटपटे और स्वादिष्ट होंगे। सरसों की खली में एक तीखी गंध होती है। ये गंध मिट्टी में मौजूद कई तरह के हानिकारक कीड़ों और चूतियों को पौधे से दूर रखती है। टमाटर के लिए रॉक फॉस्फेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह है। अगर वर्मी कंपोस्ट और सरसों की खली एनर्जी देता है तो रॉक फॉस्फेट उस पे हड्डियां यानी स्ट्रक्चर को मजबूत बनाता है। टमाटर को फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के वक्त सबसे ज्यादा जरूरत होती है फॉस्फोरस की। रॉक फॉस्फेट मिट्टी में बहुत धीरे धीरे घुलता है। इसका मतलब यह है कि पौधे को एक बार ओवरडोज नहीं देते, बल्कि पूरे सीजन तक फास्फोरस की सप्लाई बरकरार रहती है। फास्फोरस जड़ों की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। जितनी गहरी और मजबूत जड़ें होंगी, पौधा मिट्टी से उतना ही ज्यादा पानी और न्यूट्रिशन सोख कर पाएगा, खास करके गर्मियों के मौसम में जब ऊपर की मिट्टी सूख जाती है। टमाटर के पौधे के लिए फंगिसाइड एक बॉडीगार्ड या सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। जब टमाटर के पौधे छोटे होते हैं वो अक्सर नीचे से गल जाते हैं। फंगिसाइड मिट्टी में मौजूद माइक्रोब्स को खत्म कर देता है जो छोटे पौधों को मार देते हैं। इससे आपकी नर्सरी या पौधे 100% सुरक्षित रहते हैं। ज्यादा पानी या मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी से जड़ों में फंगस लग जाती है, जिससे पौधे अचानक सूख जाते हैं। अगर आप अपने मिट्टी में ट्राइकोडर्मा या कोई भी फंगिसाइड मिलाते हैं तो ये जड़ों को चारों तरफ से कोटिंग बना देता है, जिससे जड़ें हमेशा साफ और सेहतमंद रहती है। टमाटर के पौधे के लिए सीवीड ग्रैनुअल किसी मल्टीविटामिन या एनर्जी टॉनिक से कम नहीं है। ये समुद्री घास से बनता है और इसमें 60 से ज्यादा ऐसे एलिमेंट होते हैं जो साधारण मिट्टी में नहीं मिलते हैं। टमाटर को सिर्फ नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की जरूरत नहीं होती, इससे मैंगनीज, आयरन, जिंक और बोरॉन की भी जरूरत होती है। सीवीड ग्रैनुअल में सारे ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं जो टमाटर की पत्तियों को पीले होने से रोकती हैं और पौधे को पूरा पोषण देते हैं। टमाटर के पौधे के लिए पोटैश मिल एक फिनिशिंग टच की तरह काम करता है। जब पौधा बड़ा हो जाता है और उस पर फूल और फल आने का वक्त होता है, तब पोटैश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये टमाटर के फलों को भरा पूरा बनाते हैं। अगर पोटैश की कमी हो जाती है तो टमाटर छोटे रह जाते हैं या फिर अंदर से खाली रह जाते हैं। इस मिक्सचर को अब हम लोग अपने पौधे में डाल सकते हैं। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर को डालने से पहले मिट्टी के अंदर हल्की गुड़ाई कर लेंगे। इसके बाद इस मिक्सचर को 12 से लेके 14 इंच के पौधे में 100 से लेके 200 ग्राम तक हर पौधे में डाल सकते हैं और अच्छी तरह से मिट्टी मिला लेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक ड्रिंक बनाना सिखाऊंगा जिससे आपके मुरझाए हुए पौधे में भी एक नई जान आ जाएगी। इस सोल्यूशन का सबसे और मुख्य इंग्रेडिएंट है ह्यूमिक एसिड। दोस्तों, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये एक खाद है, लेकिन सच में ये एक बेहतरीन सॉइल कंडीशनर और ग्रोथ स्टिमुलेटर है। अक्सर हम मिट्टी में ढेर सारा खाद जैसे कि कंपोस्ट या एनपीके डालते हैं, पर पौधे उन्हें पूरी तरह से सोख नहीं कर पाते हैं। यहाँ काम आता है ह्यूमिक एसिड। यह मिट्टी में सिलेशन का काम करता है, यानी मिट्टी में जम चुके हुए फास्फोरस, आयरन, जिंक जैसे न्यूट्रिशन को अनलॉक कर देता है। इससे पौधा मिट्टी में मौजूद खाद की हर एक बूंद को आसानी से सोख कर लेता है। साथ ही ये मिट्टी को भुरभुरा बना देता है, जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलता है और रूट रॉट यानी जड़ों की सड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। इसके बाद हम लेंगे गोबर के कंडों का पानी। ये टमाटर के लिए एक लिक्विड फर्टिलाइजर की तरह काम करता है। इसका असर इतना फास्ट होता है कि इसके डालने से 3 से 4 दिन में पत्तियां चमक जाती हैं और हरियाली दिखने लगती है। पुराने कंडों में नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी होती है, जो पौधे की शुरुआती ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इसमें मौजूद नेचुरल एंजाइम्स और हार्मोन्स टमाटर में नई नई ब्रांचेस निकालने में, याद रखिए, पौधा जितना घना होगा फूल और फल उतना ही ज्यादा आएंगे। इसको बनाने के लिए 1 लीटर लिक्विड फर्टिलाइजर और 5 ग्राम ह्यूमिक एसिड 20 लीटर पानी में घोल दें और इस पानी को अच्छी तरह से मिलाकर आप अपने पौधे में दे सकते हैं। हर पौधे में 1 लीटर पानी आप दे सकते हैं। टमाटर के पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। अगर आप ओवर वाटरिंग कर दोगे तो फूल झड़ जाएंगे। आपको पानी डालने से पहले चेक कर लेना है। अगर मिट्टी सूखी होगी तभी पानी देना है, अगर नहीं होगी तो नहीं देना है। आपको कोशिश करना है कि पानी हमेशा अर्ली मॉर्निंग 6 से 8 बजे के बीच में जरूर दे दें। तो दोस्तों, अगर आप भी इन टिप्स को फॉलो करोगे तो आपको मार्केट से टमाटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइए और अपने गार्डनर दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।